नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम आहार नाल से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंस पॉइंट था, आहार नाल किसे कहते हैं, उन सभी चीज़ों के हम बारे में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, यानी हम पाचन तंत्र से स्टार्ट किए थे। पाचन तंत्र क्या होता है, वो कैसे भोजन हमें पच पाता है, इन सभी चीज़ों कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है बाबू, ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे आहार नाल के बारे। ठीक है, आहार नाल होता क्या है, ये बात को समझिए। देखिए, आहार नाल जो होता है ना, मुख गुहा से शुरू होकर यह गुद्दा तक जाता है। कहाँ तक के, यानी ये आपको मुख्य गुहा से होकर कहाँ तक जाता है, गुद्दा। गुद्दा यानी इसको मल द्वार कहते हैं, जहां से अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो यह मुख गुहा से शुरू होकर आहार नाल आपको कहाँ तक जाता है, गुद्दा तक जाता है। ठीक है बाबू, और एक बात और समझिए, जब तक भोजन नहीं पचता है, यानी पूरे 4 घंटे के बाद हमारा भोजन पच पाता है, तो जब तक भोजन नहीं पच पाता है तब तक यह भोजन इसी आहार नाल में रहता है। ठीक है, तो आहार नाल के हम भाग के बारे में जानेंगे और वन बाय वन उसके डिटेल्स हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। तो आहार नाल के बारे में सबसे पहले आप लिखेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे। एक में होता है आपका मुख गुहा, क्या होता है, मुख्य गुहा, है ना। 2 में आपका होता है, 2 में बोलिए, हाँ जी, 1 में मुख गुहा हो गया। ठीक है, 2 में होता है ग्रास नली, क्या होता है, ग्रास से नली। ठीक है, 3 में आपका होता है आमाशय, क्या होता है, आमाशय, आमाशय, आमाशय होता है, आप लोग लिखते चलिए आमाशय। और 4 में होता है आपका छोटी आंत, क्या होता है, छोटी आंत, छोटी आंत के बारे में भी जानेंगे। और 5 में होता है आपका, 5 में होता है बड़ी आंत, क्या होता है, बड़ी आंत, बड़ी आंत होता है। और 6 में लास्ट आपका हो जाता है आपका मल द्वार, क्या होता है, मल द्वार, मल द्वार। ठीक है, यानी यह लास्ट में आपका जो गुद्दा होता है, इसे आप गुद्दा भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, गुद्दा। ठीक है, तो ये होता है आहार नाल का भाग। क्या होता है आहार नाल का, तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 को देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, मुख्य गुहा, मुख्य गुहा। देखिए, मुख गुहा होता क्या है, देखिए, मुख गुहा बाबू यह बंद आकृति के होता है, बंद आकृति के, समझते चलिए। यह किस आकृति का होता है, बंद आकृति होता है। 2, यह बंद आकृति को होता है जो दोनों जबड़ों के बीच यह बंद रहता है। जबड़ा कितना होता है, बोलिए, जबड़ा 2 होता है, एक ऊपरी जबड़ा, एक होता है निचली जबड़ा, निचली जबड़ा, समझ गए। यानी मुख गुहा जो बंद आकृति को होता है, गुहा माने क्या होता है, खाली स्थान। बोलिए, गुहा मीन्स क्या होता है, खाली स्थान। तो खाली जो स्थान हुआ, इसी को तो हम मुख गुहा कहते हैं, जो दोनों जबड़ों के बीच में होता है। ठीक है, और यह इसमें जबड़ा 2 कर गए, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचली जबड़ा, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचली जबड़ा। ठीक है, एक चीज आप लोग याद करेंगे, कंपटीशन में पूछ दिया था कि दोनों जबड़ा में सबसे गति कौन करता है, सबसे ज्यादा गति कौन करता है। ठीक है, तो चलाइए, नीचे वाला, नीचे वाला सबसे ज्यादा गति कौन करता है, नीचे वाला, यही ज्यादा चलता है, समझ गए। तो नीचे वाला गति ज्यादा करता है। ठीक है, और इसमें और देखिए, जब मुख गुहा में आ गए तो इसमें और देखिए क्या पढ़ना है आपको, जीभ इसी में पढ़ना है, जीभ पढ़ना है, और बोलिए दांत पढ़ना है। क्या पढ़ना है, दांत पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जीभ को निपटारा करते हैं। ठीक है, क्या चीज के, जीभ के निपटारा करते हैं। जीभ के ऊपर स्वाद कलिया पाई जाती है, बोलिए, जीभ के ऊपर क्या पाई जाती है, स्वाद कलिया, स्वाद कलिया, स्वाद कलिया पाई जाती है। सो स्वाद कलिया होता क्या है भाई, आखिर स्वाद कलिया होता क्या है, इसे बर्ड्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे छोटा छोटा छेद होगा, दाना टाइप का, उसे हम स्वाद कलिया कहते हैं। ठीक है, तो स्वाद कलिया होता क्या है, यह हमें स्वाद के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, स्वाद के अनुभव के बारे में बताता है, जैसे खट्टा, नमकीन, तीखा, मीठा,
कड़वा, इस सभी चीजों का कौन अनुभव कराता है? स्वाद कलिया। यानी जैसे मान लीजिए खट्टा कोई चीज आप खाए, ठीक है, मीठा खाए या कड़वा नमक खा लिए, कड़वा खा लिए, ठीक है, तो खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, यह किसके बारे में बताता है? यह स्वाद कलिया बताता है। यानी जिसकी स्वाद कलिया खत्म, उसको कोई भी सब्जी बनाइएगा, उससे टेस्ट नहीं लगेगा। इससे लोग कैसे खराब कर रहे हैं? खजूर गुटखा खा के। तो आप कितना बेस्ट से बेस्ट आप खाना बना दीजिए, और जब वो खाएगा तो कहेगा धक तो ये अच्छा ही नहीं लग रहा। अरे भाई तुम्हारा ये पता नहीं, तुम्हारा जो जीभ के ऊपर स्वाद कलिया पाया जाता है वो खत्म हो चुका है, तो आपको अच्छा से कहाँ लगेगा? अच्छा थोड़े लगेगा, टेस्टी नहीं लगेगा। यही यानी स्वाद कलिया यह जीभ को जो आपको अनुभव कराता है, हमें स्वाद कलिया खट्टे मीठे का अनुभव कराता है, ठीक है। एक और चीज आप लोग इसमें ध्यान देंगे, इसमें लार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लार, यानी एंजाइम कहिएगा। क्या कहिएगा? एंजाइम। जो जैसे आप भोजन करिएगा ना तो उसमें रसरसा आने लगता है, ठीक है, एंजाइम यानी लिक्विड फॉर्म में आने लगता है, जो वहीं से भोजन का पचना चालू हो जाता है। यानी भोजन का पचना कहाँ से चालू होता है? मुख गुहा से। कहाँ से होते विद्यार्थी? मुख गुहा से भोजन का पचना प्रारंभ हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कॉम्पिटिटिव में, और आपको क्लास 10 में भी पूछा, ठीक है। तो लार हम जान गए, लार में क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, एंजाइम पाया जाता है। और अब जानिए दांत। देखिए दांत जो है ना, दांत यह कैल्शियम से बना होता है, कैल्शियम। दांत हमें यह सुंदरता प्राप्त करता है, सुंदरता, है ना। दांत अगर ना रहेगा ना तो आपका चेहरा अच्छा दिखाई नहीं देगा, अचकल पचकल ढचकल दिखाई देगा, समझ गए। तो दांत हमें सुंदरता भी प्राप्त करता है, ठीक है। इसकी संख्या यही है बाबू आपको, जो जन्म से नहीं मिल पाता है, जन्म समय यह नहीं मिल पाता है। यानी आपके ये आपको 7-8 माह या 1 वर्ष के बाद यह दांत निकलना प्रारंभ करता है, ठीक है। जिसे जो दांत निकलता है, जिसे हम बोलते हैं दूधा के दांत। क्या बोलते हैं? दूधा दांत। तो दूधा दांत समझिए, दूधा दांत कब होता है? 20 को। दूधा दांत की संख्या कितने होते हैं बाबू? 20 होते हैं, समझ गए, जो हमें जन्म के बाद मिलता है, ठीक है। और जैसे आदमी आपको 20-30 वर्ष यानी 16 के बाद जैसे उम्र आपका होता है वर्ष में, तो यह संख्या कितना हो जाता है? 32 हो जाता है, 32 हो जाता है, ठीक है। तो इससे हम यह आपको जीवन काल रहता है, जितने दिन आपका जीवन रहेगा उतने दिन तक 32 दांत रहते हैं। लेकिन 20 दांत आपको दूधा के दांत यह टूट जाता है, और टूटने के बाद आपको 32 दांत निकलता है, ठीक है। और दांत 4 प्रकार के। कितने प्रकार के बाबू? 4 प्रकार के। एक होता है कृतक। क्या होता है? कृतक। दो में होता है रदनक। क्या होता है? रदनक। 3 में होता है आपको अग्रे चवर्णक, और 4 में होता है केवल चवर्णक। क्या होता है? चवर्णक। याद करिए, कृतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, ठीक है। तो यह है आपका दांत का प्रकार। दांत कितने प्रकार के? याद रखिए, 4 प्रकार के। कौन कौन? बोलिए। कृतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, ठीक है। अगर हम बात करें कृतक के, तो यह 4 + 4 यानी 8 होता है। 4 + 4 बराबर कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। इसकी संख्या कृतक के कितना होता है? 4 होता है। इसका कार्य की अगर बात किया जाए, कार्य के, तो यह काटने का काम करता है। क्या करते हैं? काटने का। इसे नोज टीथ भी कहते हैं। कौन सा टीथ? नोज टीथ कहते हैं, नोज टीथ कहते हैं, ठीक है। कृतक यानी 4 + 4 बराबर 8, यानी कार्य क्या हो गया? काटना। इसे नोज, देखिए नाक के सामने 4 ऊपर 4 नीचे, तो यानी इसकी संख्या कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। और रदनक की बात किया जाए तो ये होता है 2 + 2 बराबर कितना हो गया? 4, ठीक है। इसका कार्य की बात किया जाए, तो यह आपको चिरने फाड़ने यह चिरने फाड़ने का कार्य करता है, ठीक है। यानी इसे आपको दिखेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पर ही आया, यहाँ पे इधर ले जाकर चीर फाड़ करते हैं, ठीक है। तो इसके चिक टीथ कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चिक टीथ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? चिक टीथ कहते हैं। तो रदनक की संख्या 2 + 2 यानी 4 हो गए। कार्य में पूछा जाए तो चिरने फाड़ने का काम करेगा। क्या चीज है? चिरने फाड़ने का काम करेगा। अग्र चवर्णक, अब आ गया आपका अग्र चवर्णक। इसकी संख्या बाबू 4 + 4 बराबर 8।
4 + 4 = 8। यह जो होता है चबाने का काम करता है। क्या चीज? चबाने। देखिए आप देखिएगा अधिकांश जो होते हैं वो मानो चाहे कोई भी जीव उसको ले जाकर इधर चबाता है ना जी। तो यानी यह चबाने का कार्य करता है। क्या करता है? चबाने का कार्य करता है। समझ गए? उसके बाद आ गया च वर्ण। क्या आ गया? च वर्ण। इसकी संख्या 6 + 6 = 12। क्या होता है? 12। ये भी बाबू चबाने का कार्य होता है। क्या किसका कार्य करता है? चबाने का। समझ गया? कृतक का समझिए 4 + 4 = 8 यानी कार्य। इसको हम लोग बोलते हैं विजडम टीथ। क्या बोलते हैं? विजडम टीथ यानी बुद्धि का दांत। ठीक है। और ये आपका इसको हम बोलते हैं नोज, इसको चीक, और इसको आप हम देखिए फिर से एक बार रिवीजन मारते हैं। कृतक की संख्या 4 + 4 यानी 8, कार्य हो गया काटने का कार्य करेगा। ठीक है। रदनक है आपका 2 + 2 यानी 4, कार्य आपका छीलने भरने का कार्य करता है रदनक। और अग्रचर्मक 4 + 4 यानी 8, यह चबाने का कार्य करता है। ठीक है। और चवर्णक में 6 + 6 यानी 12, यह भी आपको चबाने का कार्य करते हैं। इसे विजडम टीथ भी कहते हैं। तो चलिए कार्य के बारे में आपको दांत के बारे में हम समझा दिए। नेक्स्ट समझते हैं ग्रास नली। ठीक है। जो होता है ना यह मुख गुहा से अमाशय तक, कहां तक? अमाशय तक जुड़ने का कार्य करता है। ठीक है। ग्रास नली बाबू जो होता है मुख गुहा से होकर अमाशय तक के जुड़ने का कार्य करता है। यह एक लंबी नली होता है। लंबी क्या होता है? नली होता है। यह एक लंबी क्या होता है बोले? नली होता है। ठीक है। इसमें कोई भोजन जो होता है भोजन का पाचन नहीं हो पाता है। पाचन नहीं, इसमें भोजन का पाचन नहीं होगा। ये केवल भोजन को ले जाने का कार्य करता है, लेकिन इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती। ठीक है। इसकी अगर लंबाई की बात किया जाए, लंबाई ग्रास नली की लंबाई तो 10 फीट होता है। इसकी लंबाई की बात किया जाए तो ये 10 इंच होता है। कितने इंच होता है? 10 इंच होता है। समझ गए? तो ये मुख गुहा से अमाशय तक जोड़ने का कार्य करता है। यह लंबी नली रचना होती है। भोजन का पाचन यहाँ पे नहीं हो पाता है। इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 10 इंच। कितना होता है? 10 इंच। सबसे ज्यादा अगर ग्रास नली की लंबाई देखा जाए तो वह होता है जिराफ का। किसका होता है? जिराफ होता है। और क्या होता है कि चूंकि उसका जो गर्दन होता है ना सबसे ज्यादा लंबा होता है, तो जिसका गर्दन लंबा उसके ग्रास नली भी लंबा। तो यह है आपके ग्रास नली की मुख्य बातें। ठीक है। अमाशय जो होता है ना एक थैली नुमा रचना होती है। एक अमाशय जो होता है यह थैली नुमा रचना होती है जो भोजन को संग्रहित करके रखता है। ठीक है। ये क्या होता है? थैली नुमा रचना होती है जो भोजन को क्या करता है? संग्रहित करके रखता है। संग्रहित करके रखता है। किसके रखता है? भोजन को संग्रहित करके रखता है। ठीक है। यह आहार नाल का जो होता है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह आहार नाल का जो भाग हुआ यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। ठीक है बाबू। इसी में 4 घंटा तक, कितने घंटा तक याद रखिए? 4 घंटा तक भोजन का, अमाशय में लगभग 4 घंटे तक भोजन होता है, जबकि भोजन का पाचन यहाँ पूर्ण होता नहीं है, केवल इसमें भोजन संग्रहित होता है। अब आ जाएंगे हम लोग आपको छोटी आंत में। अब पढ़ लीजिए आपको छोटी आंत। देखिए छोटी आंत समझिएगा। हाँ जी, यहाँ भोजन का ध्यान रखिए, यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत में पूछेगा भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होगा तो बोलेंगे बाबू छोटी आंत में। कहाँ बोलेंगे? छोटी आंत में, है ना। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। सबसे लंबा भाग होता है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। यह आहार नाल का, याद रखिए, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 6 से 8 मीटर लंबा होता है। इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 6 से 8 मीटर यह क्या होता है? लंबा होता है। ठीक है। अब आ गए हम लोग बड़ी आंत में। कहाँ गए? बड़ी आंत में। देखेंगे बड़ी आंत में। बड़ी आंत की बात किया जाए तो छोटी आंत के तुलना में यह छोटी आंत के तुलना में यह बड़ा चौड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा चौड़ा होता है। ठीक है। यह बड़ा चौड़ा होता है। इसमें याद रखिए भोजन का पाचन यहाँ नहीं होता है। यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है बड़ी आंत में। तो क्या होता है भाई? केवल जल का, यानी जल और एंजाइम जो होते हैं उसका क्या होता है? अवशोषण होता है।
जल का क्या होता है और शोषण होता है, जल का क्या होता है और शोषण होता है, ठीक है। अब लास्ट में आ गया आपका मल द्वार। मल द्वार समझिए, मल द्वार क्या होता है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को अलग करता है। यह मल द्वार क्या होता है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को अलग करता है। तो यह है आपके आहार नाल के संपूर्ण जानकारी और उसके भाग, ठीक है। यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा प्लीज आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।